नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के एक ऐसे हिस्से की जो अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की, और ये कैसे आज की मॉडर्न एजुकेशन की डिजिटल रीढ़ बन चुका है। तो सबसे पहला और सीधा सवाल यही उठता है कि आज के हमारे क्लासरूम्स में कंप्यूटर की असल जगह क्या है? क्या ये बस एक फैंसी टूल है या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और? देखिए, इसका जवाब ना बिल्कुल साफ है। कंप्यूटर अब एजुकेशन का एक अटूट हिस्सा बन गया है। ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, बल्कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम की आप कह सकते हैं बुनियाद है। और ये सीखने और सिखाने के मतलब हर तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। अच्छा, तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम यही देखेंगे कि कंप्यूटर आखिर कैसे हमारी जनरल एजुकेशन के लिए एक नई और मजबूत नींव तैयार कर रहा है। जरा सोचें, कंप्यूटर एजुकेशन में एक साथ 5 बड़े-बड़े काम कर रहा है। पहला, यह ऑडियो वीडियो से पढ़ाई को एकदम सिंपल और मजेदार बना देता है। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी विजुअल से फटाक से समझ आ जाते हैं। दूसरा, यह टीचर्स का बहुत कीमती टाइम बचाता है, जिससे वो बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। तीसरा, ई लर्निंग, मतलब घर बैठे पढ़ाई का मौका। ज्ञान अब सिर्फ क्लासरूम की दीवारों तक नहीं रहा, और तो और ये टेस्ट लेने और रिजल्ट्स को एनालाइज करने में भी हेल्प करता है। और पांचवा, भाई जानकारी का तो ये ना खत्म होने वाला खजाना है ही। और जब हम टाइम बचाने की बात करते हैं ना, तो टीचर्स के लिए तो ये सच में एक गेम चेंजर है। सोचकर देखें जरा, कहाँ घंटों लगाकर हाथ से नोट्स और क्वेश्चन पेपर बनाना, और कहाँ अब बस कुछ ही मिनटों में डिजिटल कॉपीज तैयार। फिर एक क्लिक और सारे स्टूडेंट्स को मटेरियल पहुंच गया। और सबसे कमाल की बात, रिजल्ट की गिनती और उसका पूरा एनालिसिस सब ऑटोमेटिक। ये वाकई में उनके काम करने के तरीके में एक क्रांति है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये सारी बातें एक बहुत ही खास फील्ड में कैसे लागू होती हैं। हम बात कर रहे हैं नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी की, जहां हमारे सबसे छोटे बच्चों की पढ़ाई की पहली नींव रखी जाती है। छोटे बच्चों को सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? खेल खेल में पढ़ाई, है ना? और कंप्यूटर इसी चीज को बिल्कुल सच कर दिखाता है। रंग बिरंगी तस्वीरें, क्यूट कार्टून्स, पोएम्स, कहानियों वाले वीडियो, ये सब बच्चों का ध्यान एकदम खींच लेते हैं, और सीखने का पूरा प्रोसेस एक मजेदार खेल बन जाता है। जो लोग एनटीटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए तो कंप्यूटर किसी जादू की छड़ी से कम नहीं है। सोचिए, वो कितनी आसानी से वर्कशीट्स बना सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स में आवाज और एनिमेशन डालकर उन्हें एकदम जानदार बना सकते हैं, और इंटरेस्टिंग चार्ट्स तैयार कर सकते हैं। यहां तक कि अपने लेसन प्लान बनाना और उन्हें बाकी लोगों के साथ शेयर करना, ये सब चुटकियों का खेल हो गया है। अच्छा, सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, कंप्यूटर मैनेजमेंट के कामों में भी कमाल करता है। एनटीटी में डेटा मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों की अटेंडेंस, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, एडमिशन रिकॉर्ड्स, मतलब हर छोटी बड़ी जानकारी को सिस्टमैटिक तरीके से स्टोर करना। इससे होता यह है कि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है, और जब भी कोई जानकारी चाहिए वो फौरन मिल जाती। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी सेक्शन पर। देखिए, कंप्यूटर सिर्फ पढ़ाने का तरीका नहीं बदल रहा, बल्कि ये टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट और उनके करियर के लिए भी एकदम नए नए दरवाजे खोल रहा है। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर की नॉलेज एक एनटीटी ग्रेजुएट के लिए कौन से नए रास्ते खोलती है? वो ऑनलाइन ट्रेनिंग से अपने स्किल्स को और भी शार्प कर सकते हैं, बच्चों के लिए कमाल का डिजिटल कंटेंट बना सकते हैं, अरे अपना खुद का यूट्यूब चैनल तक शुरू कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। सच कहें तो पॉसिबिलिटीज की कोई कमी ही नहीं है। और ये जो कोटेशन है ना, ये पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। कंप्यूटर न केवल शिक्षण को प्रभावी बनाता है, बल्कि शिक्षकों और प्रशिक्षुओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। मतलब यहां फायदा डबल है, एक तरफ बेहतर एजुकेशन और दूसरी तरफ बेहतर करियर। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। यह तो साफ है कि कंप्यूटर ने एजुकेशन को पूरी तरह बदल दिया है, पर यह तो बस शुरुआत है। असली सवाल यह है कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी एजुकेशन के लिए और कौन-कौन से नए दरवाजे खोलने वाली है। सोचने वाली बात है ना?